हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अवर चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। मैं हूं कपिल। तो आज की इस वीडियो में क्लास 10th मैथ का चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स की जो आपकी एक्सरसाइज है 6.2 के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 आज हम देखेंगे। फिर देन उसके बाद 5 to 10 की आपको वीडियो इसके बाद आपको मिल जाएगी। और इससे पहले हमने क्या किया है, इसका बेसिक और बीपीटी थ्योरम का प्रूफ और कन्वर्स के साथ साथ आपकी एक्सरसाइज 6.1 का भी सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दिया गया प्यारे बच्चों। ट्रायंगल के साथ और भी चैप्टर्स भी हमने कंप्लीट कर रखे हैं। जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन्हें तो पता ही होगा, और जो हमारे साथ न्यू स्टूडेंट जुड़ रहे हैं, प्लीज़ आप सबसे पहले प्यारे बच्चों एक काम करिएगा, चैनल का जो बेल आइकन है ना, आप उसको ऑन कर दीजिएगा। जिससे क्या होगा, आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है ना, वो आपको सबसे पहले मिल जाएगा। जिससे क्या होगा, आपका ना कोई भी वीडियो जो कि है मिस नहीं होगा। ठीक है ना। मेरी तरफ से कोशिश ये रहेगी इस चैप्टर को अच्छी तरीके से आपको समझाया जाए, और आप भी कोशिश करिएगा समझने की। तो चलिए मिलजुल के अच्छी तरीके से इस चैप्टर को हम फिनिश करेंगे। तो नाउ पहला क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने यहाँ पे नोट कर रखा है। आप चाहे अपनी एनसीईआरटी बुक को आप रीड कर सकते हो, अदरवाइज कोई भी आपको ना जरूरत नहीं पड़ेगी ना बच्चों। तो देखो, क्वेश्चन में बोला गया, डायग्राम में मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ड्रॉ भी कर रखे हैं, जैसा आपकी बुक में भी आपको दे रखा होगा। ठीक है। क्वेश्चन में बोला गया, इन द गिवन फिगर 6.17 फर्स्ट और टू, दो आपको फिगर आपको दे रखी है। क्वेश्चन में बोला गया डी ई पैरेलल टू बी सी के है। डी ई पैरेलल टू, जो ये जो लाइन है वो किसके पैरेलल है, बी सी के। और इस वाले ट्रायंगल में जो डी ई है इस बी सी के पैरेलल है। ठीक है ना। एंड फाइंड ई सी इन फर्स्ट, फर्स्ट वाले डायग्राम में आपको ई से सी का लेंथ बताना है। एंड फाइंड ए डी, यहाँ पे आपको ना ए से डी का लेंथ बताना है सेकंड वाले डायग्राम में। ठीक है ना। तो चलिए, बहुत ही सिंपल सी ये एक्सरसाइज है, ये जो क्वेश्चन है। ओके, बस आप समझने की कोशिश करना। बीपीटी थ्योरम का एक बार मैं आपको ना रूल आपको मैं समझा देता हूँ प्यारे बच्चों। रूल हमारा क्या कहता है, देखो मैंने यहाँ पे नोट कर रखा है, जहाँ जहाँ मुझे जरूरत पड़ेगी मैं वहाँ इस पेज को आपको दिखाता रहूँगा। बीपीटी थ्योरम यानी कि थेल्स थ्योरम हमारी बोलती है, अगर कोई भी लाइन जैसे डी ई पैरेलल टू बी सी के है, देन इसका मतलब क्या हुआ, ये जो लाइन है ना, इन दोनों साइडों को यानी कि ए डी अपॉन डी वी, ए डी अपॉन डी वी इक्वल टू किसके हो जाएगी, ए ई अपॉन ई सी के। बस आपको यही प्रॉपर्टी यूज करनी है। जहां जहां मैं जरूरत पड़ेगा वहां मैं इस पेपर को आपको दिखाता रहूंगा। एक बार रिपीट करता हूं, अगर हमारा डी ई पैरेलल टू बी सी के है, इन ए बी सी इन पॉइंटों के प्लेस पे और भी आपको अल्फाबेट दिए जा सकते हैं, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कॉन्सेप्ट सिंपल सा अपने माइंड में बिठा लीजिएगा। जब भी ये वाली लाइन बी सी के पैरेलल होगी, इस साइड की होगी, तब इसका मतलब क्या होगा, इन दोनों साइडों का रेशियो यानी कि ए डी अपॉन डी वी एंड ए ई अपॉन ई सी दोनों आपके इक्वल होंगे। ठीक है ना। कहीं कभी आपसे इससे कन्वर्स भी पूछ लिया जाता है, क्या होगा अगर आपको ये रेशियो दिख जाए, यानी कि ए डी अपॉन डी वी और ए ई अपॉन ई सी, मतलब किसी भी ट्रायंगल में इन दोनों साइडों का रेशियो इन दोनों साइड के रेशियो के इक्वल आ जाएगा, तब हम बोल सकते हैं डी ई हमारा बी सी के पैरेलल है। ये कंडीशन तभी हमारी फॉलो होती हैं जब हमारा साइड एक दूसरे के पैरेलल होता है ट्रायंगल में। ठीक है ना। इसी प्रॉपर्टी का यूज करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को देखो यहाँ पे फिनिश करेंगे। 1 के साथ साथ आगे भी इसमें आपके क्वेश्चन है। तो देखिए, पहले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। पहला डायग्राम आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी। फर्स्ट के लिए हम यहाँ पे प्यारे बच्चों प्रूफ कर रहे हैं, क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी। और क्वेश्चन में आपको प्यारे बच्चों ऑलरेडी दे रखा है, जो आपका डीई है वो पैरेलल किसके है, बीसी के। अब डीई पैरेलल टू बीसी है, एंड वी नो दैट बाई बीपीटी थ्योरम, आप यही लिखना बाई बीपीटी थ्योरम। ओके, या फिर थेल्स थ्योरम भी आप इसको लिख सकते हो प्यारे बच्चों, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बाय बीपीटी थ्योरम, अगर हमारा डीई पैरेलल टू बीसी के है, तो इन दोनों साइडों का रेशियो इन साइडों के रेशियो के इक्वल हो जाएगा। दैट मीन्स ए डी अपॉन डी वी इक्वल आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों ए ई अपॉन ई सी के। बस आपको ये लिख देना है। देन उसके बाद आप अपना डाटा यहाँ पे लिख दीजिएगा। ए डी का वैल्यू कितना है, 1.5। ओके, 1.5 सेंटीमीटर, और डी भी आपका है 3 सेंटीमीटर। ओके, आप मेजरमेंट भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डिवाइड कर रहे तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना ये। और ए से ई का जो लेंथ है प्यारे बच्चों वो 1 सेंटीमीटर है, और आपसे ई सी आपसे पूछा गया। तो देखो, अब उम्मीद है आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा। अब सिंपल सी बची कैलकुलेशन, उम्मीद है इतना आप सभी लोग आसानी से यहाँ से प्यारे बच्चों आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो देखिए, अब मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर से डेसिमल को रिमूव कर रहा हूँ, ऊपर लिख रहा हूँ 15, और नीचे मैं एक जीरो आप बढ़ा दे रहा हूँ, 30 हो गया। ठीक है ना। और ये हमारा हो गया 1 अपॉन ई सी। ठीक है ना, कितना हो गया, 1 अपॉन ई सी हो गया। 15 से 15 1 जा 15 और 15 2 जा
30, यानी कि 1/2 कितना आएगा यहाँ से 1/2। अब हम यहाँ से लिखेंगे 1/2 इक्वल्स टू आ रहा है EC के, किसके इक्वल आ रहा है 1/2 इक्वल्स टू 1/EC के आ रहा है। तो यहाँ से जब हम क्रॉस मल्टीपल करेंगे प्यारे बच्चों, वी विल गेट अवर फाइनल आंसर EC इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमने EC को निकाल दिया। उम्मीद है आपको फर्स्ट पार्ट अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। अब सिमिलर बढ़ते हैं अब अपने सेकंड पार्ट की तरफ। फर्स्ट का सेकंड पार्ट ये रहा। अब इस ट्रायंगल को यहाँ लग दे रहा हूँ ना, ठीक है। अब सेकंड पार्ट में यहाँ करने वाला हूँ। सेम ट्रायंगल, इसमें भी ABC लेना है, इन ट्रायंगल ABC, और इसमें भी आपसे बोला गया प्यारे बच्चों DE जो है वो BC के पैरेलल है। क्या लिखोगे DB पैरेलल टू BC। ओके, फिर ये लिखना YBPT थ्योरम, YBPT थ्योरम, या फिर आप थेल्स थ्योरम भी लिख सकते हो। YBPT थ्योरम, फिर इनका भी जो रेशियो वो इक्वल होगा AD अपॉन DV इक्वल्स टू होगा AE अपॉन EC। जो जो गिवन है वो यहाँ पे आप डाल दीजिए, पुट करो। देखो अब देखो AD आपको निकालना है, AD यहाँ पे हमें सॉल्व करना है, कितना आएगा निकलने के बाद AD, और DV, D से B का लेंथ 7.2 दे रखा है प्यारे बच्चों आपको 7.2 इक्वल्स टू AE, A से E का लेंथ आपका 1.8 है, ठीक है ना, अपॉन में अब EC चाहिए, EC कितना है 5.4, ठीक है ना। सेम प्लेस पे डेसिमल आपके कट हो जाते हैं, कट हो गया। अब ये 18 बन जाए 18, और 18 से आपका 3 टाइम कट हो गया। ओके, नाउ रिमेनिंग पार्ट हमारा रह गया 80 अपॉन 7.2 इक्वल्स टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए 7.2 पर पहुंच जाएगा, तो AD इक्वल्स टू आपका होगा 7.2 अपॉन 3। अब आप इसको इजीली यहाँ पे इसको डिवाइड कर सकते हो, 3 2 6 एंड बना यहाँ पे बना आ जाएगा 12 हो जाएगा, पॉइंट का पॉइंट आ गया 3 4 12, यानी कि A से D का जो लेंथ है प्यारे बच्चों वो आपका 2.4 आ जाएगा। इस तरीके से हम BPT थ्योरम का प्रूफ करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में 3 पार्ट हैं आपके। क्वेश्चन में बोला गया है E and F आर पॉइंट ऑन द साइड ऑफ PQ एंड PR रेस्पेक्टिवली ऑफ अ ट्रायंगल PQR। एक ट्रायंगल आपका PQR है जिस पर PQ साइड पर आपका एक पॉइंट E है और P से R साइड पर एक आपका पॉइंट यहाँ पे F है। क्वेश्चन में बोला गया फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केस स्टेट वेदर EF पैरेलल टू QR। तो बोला गया क्वेश्चन में जो E से F है वो हमारा QR के पैरेलल होगा, किस कंडीशन में होगा वो आपको बताना है। इससे पहले भी मैंने आपको बताया था ना BPT थ्योरम का मतलब क्या होता है, ये दोनों साइडें पैरेलल हैं। किस केस में बोल सकते हैं ये दोनों साइडें पैरेलल हैं, जब इन साइडों का रेशियो यानी कि AD अपॉन DV इक्वल्स टू AE अपॉन EC के आ जाएगा, यानी कि रेशियो हमारे इक्वल आ जाएंगे, तब हम बोल सकते हैं DE किसके पैरेलल होगा BC के। सिमिलर अब इस ट्रायंगल पे हम आ जाते हैं प्यारे बच्चों। इस ट्रायंगल में क्या है हमारा EF पैरेलल टू QR पूछा है, किस केस में EF इक्वल्स टू PR के आपका होगा बताओ जरा। EF पैरेलल टू QR के तभी होगा ना जब हमारा रेशियो PE अपॉन EQ एंड PF अपॉन FR इक्वल आ जाएगा। ओके, तो ना अब हम यही चेक करेंगे, अब हम यहाँ पे रेशियो चेक करेंगे PE अपॉन EQ इक्वल्स टू PF अपॉन FR। अगर हमारा ये रेशियो इक्वल आ जाता है तब हम बोल देंगे ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन में आपको क्या क्या दे रखा है। अब देखो क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट में आपको दे रखा है P से E का वैल्यू कितना 3.9, ये दे रखा है 3.9, एंड E से Q आपको प्यारे बच्चों दे रखा है 3, हमने 3 डाल दिया, इक्वल्स टू P से F आपको दे रखा है 3.6, ओके, अपॉन में और देखो क्या क्या दे रखा है F से R 2.4 दे रखा है। अब आप इनको सिंप्लीफाई कर लीजिए और चेक करिए क्या ये रेशियो इक्वल आएगा। अगर इक्वल आ जाएगा तो EF हमारा QR के पैरेलल हो जाएगा। तो चलिए इनको सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करने पे देखते हैं हमें यहाँ से क्या मिलने वाला है। तो देखो ये तो सिंपली कट हो गया, यहाँ से 3 से कट हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे आगे लिख रहा हूँ ना, ठीक है, ये एरो हो गया, इसके आगे लिखते हैं
3 से 3 वन ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, ये आपका आ गया 1.3 इक्वल्स टू। अब इस वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं किससे, 6 से कर दे रहे हैं। पहले तो ये सेम प्लेस पे डेसिमल कट हो जाएगा, 6 से कट हो जाएगा ये, 6 6 ज़ा 36 एंड 6 4 ज़ा, ठीक है ना, 24। अब और भी सिंप्लीफाई करोगे इसको, आप डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए, आगे चलेंगे फिर। इक्वल्स टू किसके चल रहा है, 1.3 इक्वल्स टू 2 से कट कर दीजिए, चाहे आप डायरेक्टली ना इसको 4 से ही डिवाइड कर दो। जब आप 4 से डिवाइड करोगे ना तो आपको 1.5 देखने को मिलेगा। अब हमने क्या देखा यहाँ पे प्यारे बच्चों, जो रेशियो है वो तो हमारा इक्वल आ ही नहीं रहा दोनों तरफ से, तो दैट मीन्स हम बोल देंगे जो लाइन है वो हमारी पैरेलल नहीं है। उम्मीद है आपको ये ना समझ आ गया होगा। तो हम फिर क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, पी ई नॉट इक्वल्स टू एफ आर। ये रीजन आप वहां दे देना, बोल देना ई एफ इज नॉट पैरेलल टू क्यू आर। ठीक है ना, क्वेश्चन फिनिश हो गया। ठीक है ना, अब बढ़ते हैं पार्ट 2 की तरफ। तो पार्ट 2 ये है आपका, सेम वही ट्रायंगल है, ई एफ पैरेलल टू आपको क्यू आर ही शो करना है, आपको सारी डायमेंशन दे रखी है। तो सबसे पहले हम रेशियो चेक करेंगे ना, तो लिखेंगे हम पी ई अपॉन ई क्यू। आप इस तरीके से भी सेपरेट इनको निकाल सकते हो ना, पी ई अपॉन ई क्यू निकालेंगे। पी ई कितना है आपका 4 है प्यारे बच्चों, एंड ई से क्यू कितना है, क्यू ई एक ही बात होती है, ये आपका हो गया 4.5। डेसिमल को रिमूव करिए, एक जीरो हम ऊपर इंक्रीज कर देंगे, ओके, अपॉन में हो गया 45। अब आप इसको सॉल्व करिएगा, 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 8 जा 40 होते हैं और 5 9 जा 45 होते हैं, यानी कि पी ई अपॉन ई क्यू का जो रेशियो है वो आपका 8/9 आ गया। सिमिलर आप अब पी एफ अपॉन एफ आर निकालोगे, अब आप लिखोगे पी एफ अपॉन एफ आर। आप इस तरीके से भी फर्स्ट पार्ट को जो सॉल्व कर सकते हो, अलग अलग निकाल लो, अगर इक्वल आ रहा है तो आपकी पैरेलल होंगी, अगर नहीं आ रहा है तो नॉट पैरेलल हो जाएंगी। अब पी से एफ कितना दे रखा है आपको, 8 दे रखा है, ठीक है ना, एंड आर से एफ यानी कि आर एफ एक ही बात है, एफ आर, तो ये 9 दे रखा है। चलो ये दोनों तो भाई इक्वल हमारे यहाँ पे निकल आए, तो दैट मीन्स अब हम क्या लिख देंगे, दैट मीन्स पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल टू किसके आ गया, पी एफ अपॉन एफ आर के। तो ये दोनों रेशियो आपके इस ट्रायंगल की इक्वल आ गई। ये सिर्फ किस कंडीशन में होते हैं, हेंस दैट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। अब यही क्वेश्चन में आपसे बोला गया था, पैरेलल है कि नहीं। अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो इन साइडों के जो रेशियो वो आपस में इक्वल आएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं पार्ट 3 की तरफ। तो चलिए थर्ड पार्ट के लिए आपका डायग्राम ना ये वाला वर्क करेगा। तो ये डायग्राम थोड़ा सा अलग क्यों है, जरा क्वेश्चन को हम रीड करते हैं। क्वेश्चन में वही था, ट्रायंगल पी क्यू आर था, आपको प्रूफ करना है ई एफ पैरेलल टू क्यू आर के, बट यहाँ पे जो डायमेंशन है अलग दे रखी है। पहले क्या था, सेपरेट दे रखी थी, अब यहाँ पे क्या हुआ, पी क्यू दे रखा है 1.28, यानी कि कंप्लीट पी से क्यू का जो लेंथ है 1.28 दे रखा है। फिर पी से आर यानी कि पी से कंप्लीट आर दे रखा है 2.56 दे रखा है, एंड पी ई आपको दे रखा है ये वाली लेंथ, पी से ई 0.18, एंड पी से एफ दे रखा है 0.36। आपसे बोला गया अगर ये डायमेंशन है तो आपको बताना है ई एफ है जो हमारा क्यू आर के पैरेलल होगा। पैरेलल कब होगा, जब हमारा रेशियो जो अभी हमने निकाले थे पी ई अपॉन ई क्यू के इक्वल आ जाए, है ना। हमें क्या चाहिए, पी ई अपॉन ई क्यू चाहिए, क्या चाहिए हमें, पी क्यू अपॉन ई क्यू यहाँ से प्यारे बच्चों हमें चाहिए, है ना। दोनों साइडों के रेशियो इक्वली तो दिखाने होते हैं। अब देखो पी से ई का तो आपको दे रखा है कितना है, 0.18 सेंटीमीटर, ठीक है ना, सारी मेजरमेंट सेंटीमीटर में है, ध्यान रखना। पी से ई 0.18 है। अब ई से क्यू चाहिए, ई से क्यू कैसे निकलेगा, कंप्लीट साइड में से पी क्यू में से, पी क्यू कितना है 1.28 में से पी ई को माइनस कर दूंगा, बचा हुआ पार्ट मेरा ई से क्यू आ जाएगा, ठीक है ना, समझ आ गया ना। कंप्लीट साइड में से पी क्यू में से ऊपर वाली कट कर दूंगा, यानी कि माइनस कर दूंगा 0.18, तो नीचे वाला साइड मेरा निकल आएगा, ठीक है ना। सुना, वी विल गेट 0.18 अपॉन, जब आप इसको माइनस करोगे ना प्यारे बच्चों, तो यू विल गेट 1.18
10 आपको ये देखने को यहाँ पे मिलेगा। अब आपको क्या करना है, सेम प्लेस पे डेसिमल आपके आ गए, फिर से वही डेसिमल सेम प्लेस पे होते हैं तो ये आपके कट हो जाते हैं, तो ये आपका बनेगा प्यारे बच्चों 18/110, यानी कि अब ये आसानी से यहाँ से कट हो सकता है, सिंप्लीफाई हो जाएगा। आप 2 से इसको ब्रेक करिएगा, 2 9 जा एंड 2 से ये 55 टाइम यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। आपने एक रेशियो निकाल लिया PE/EQ। सिमिलर अब आपको ये भी चाहिए, अगला रेशियो में क्या चाहिए, P से F, PF/FR। अगर दोनों रेशियो आपके इक्वल आ गए तो हम बोल देंगे दोनों साइडें आपकी क्या है, पैरेलल है। P से F आपको यहाँ भी गिवन है 0.36, ठीक है ना, अपॉन में। अब हमें चाहिए F से R, FR तो हमारे पास नहीं है, बट P से R कंप्लीट साइड दे रखी है और ऊपर वाला पार्ट दे रखा है। सेम जो अभी हमने इससे ऊपर किया है वही यहाँ पे कैलकुलेशन होगी, माइनस करके हम PR को यहाँ से निकाल लेंगे। जब आप यहाँ से माइनस कर लोगे प्यारे बच्चों तो यू विल गेट 0.36 अपॉन 0.36 अपॉन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा 2.20। सेम प्लेस पे डेसिमल, फिर से यहाँ भी कट हो जाएंगे तो हमें मिलेगा यहाँ से 36/220। क्या मिलेगा, 36/220। तो अब आप इसको कट करोगे किससे, 4 से। जब आप इसको 4 से कट करोगे, 4 9 जा एंड 4 से आपका ये 50 टाइम कट हो गया। अब आपने यहाँ पे क्या नोटिस किया प्यारे बच्चों, दोनों रेशियो हमारी इक्वल आ गए। PE/EQ किसके इक्वल आ गया, PF/FR के। हमारी थेल्स थ्योरम क्या बोलती है, BPT थ्योरम, अगर हमारे रेशियो इक्वल आ जाते किसी भी ट्रायंगल के तो दैट मीन्स वी कैन से EF पैरेलल होगा किसके, QR के। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, ये हमसे पूछा गया था, ठीक है ना। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये रहा आपका 3। अगर आपको BPT थ्योरम का पैरेलल वाला कॉन्सेप्ट समझ आ गया है तो ये क्वेश्चन काफी सिंपल है। क्वेश्चन में बोला गया है इन द गिवन फिगर LM पैरेलल टू CB। जो LM है वो पैरेलल किसके है, BC के, यानी कि CB के, ये बोला गया है। एंड LN पैरेलल टू आपके किसके, CD के। तो आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट AM/AB इक्वल्स टू AN/AD के होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहले जाएंगे अपर ट्रायंगल में, इसको मैं हाइड कर दे रहा हूं जिससे कि कोई भी आपको कंफ्यूजन यहाँ पे ना हो। तो आप क्या लिखोगे, इन ट्रायंगल ABC। अब क्वेश्चन में आपको गिवन भी है ना, LM जो है वो पैरेलल है किसके, CB के। LM पैरेलल किसके है, CB के। जब ये साइड अगर दोनों के पैरेलल हैं तो बाई BPT थ्योरम इन साइडों का जो रेशियो है प्यारे बच्चों वो भी तो इक्वल होगा, यानी कि AM अपॉन, तो यहां आप लिख देना वो रीजन, आप लिख देना ना यहाँ पे, वाई BPT थ्योरम। बाई BPT थ्योरम क्या हो जाएगा, AM/MB, ठीक है ना। कितना हो जाएगा, AM/MB भी हम लिख सकते हैं, या हम कंप्लीट साइड के लिए भी यहां से रेशियो लेके जा सकते हैं। क्या होता है, AM/AB के भी इक्वल आपका होता है, ठीक है ना। प्रूफ देख के चलेंगे। अगर प्रूफ में आपका लिखा होता MB तो हम यहाँ पे MB लिख देते। आपसे कंप्लीट का रेशियो पूछा गया, छोटे ट्रायंगल का बड़े के साथ रेशियो इक्वल हो जाएगा। इक्वल टू किसके होगा, AL/AC के। कितना हो गया, AL/AC के। इसको आप नेम दोगे इक्वेशन नंबर 1। अब सिमिलर, अब लोअर ट्रायंगल के लिए आप आओगे, लोअर ट्रायंगल के लिए आ जाओ। नीचे वाला ट्रायंगल क्या, अब यहाँ लिखना इन ट्रायंगल ADC। अब क्वेश्चन में बोला गया है जो LN है, LN पैरेलल टू किसके बोला गया क्वेश्चन में, CD के। LN पैरेलल टू ये साइड इसके इक्वल है। अब सिर्फ लोअर की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अब हम रेशियो क्या लिखेंगे, AN/AD इक्वल्स टू सिमिलर AL/AC। आपने क्या किया, दोनों ट्रायंगल के लिए आपने इक्वेशन बना दी। अब जरा इक्वेशन नंबर 1 और 2 पे आप नजर डालिए। कुछ नहीं किया, BPT थ्योरम हमने यहाँ पे यूज करी है, बस आपको प्रूफ देखना है।
ए एन अपॉन ए डी चाहिए ना, तो छोटे ट्रायंगल का बड़ी के साथ रेशियो लिख लेते हैं, ठीक है ना। अगर आपसे एन से डी बोलता तो हम ए एन अपॉन एन डी लिख देते, ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। अब हमने दोनों ट्रायंगल में बीपीटी थ्योरम लगा दी। अब जैसे आप फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को जब आप देखोगे तो इनके जो आपके आर एच एस है वो तो सेम है, ए एल अपॉन ए सी यहाँ भी है, ए एल अपॉन ए सी यहाँ भी है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 अगर इनके आर एच एस इक्वल है तो इनके एल एच एस भी आपके इक्वल होंगे आपस में, तो क्या लिख देंगे ए एम अपॉन ए बी इक्वल्स टू आपका हो जाएगा ए एन अपॉन ए डी के। तो यही ना हमसे पूछा गया है, तो देखो यही प्रूफ था हमारा। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा अच्छी तरीके से। अगर कोई डाउट है तो प्लीज आप वीडियो को ना वापस से प्ले करके एक बार देख लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे बोला गया है इन द फिगर डी ई पैरेलल टू ए सी एंड डी एफ पैरेलल टू ए ई प्रूव दैट बी एफ अपॉन एफ ई इक्वल्स टू वी ई अपॉन ई सी के आपके होगा, ठीक है ना। आपको ये ट्रायंगल वहाँ पे आपको गिवन है फिगर, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख रखा है, अलग पेन से ड्रॉ कर रखा है, जो ब्लू वाले पेन से लाइनें बनी हुई ये एक दूसरे के पैरेलल हैं, रेड और ये ब्लैक वाला पार्ट ये एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे इन पैरेलल लाइंस को लेके अलग अलग डायग्राम मैंने इसमें से यहाँ पे आपको समझाने के लिए ड्रॉ कर लिए प्यारे बच्चों। पहला जो ट्रायंगल है वो किसके लिए, जब डी ई पैरेलल टू ए सी के होगा। क्वेश्चन में बोला गया ना डी ई किसके पैरेलल है, ए सी के। इसमें से डी ई पैरेलल टू ए सी वाला ट्रायंगल मैंने यहाँ लिख दिया, यानी कि ए बी सी पूरा ट्रायंगल, ए सी के पैरेलल आपकी डी ई जो लाइन थी वो ये आ गई। सेकंड बोला गया डी एफ पैरेलल टू ए ई। अब इसमें जो डी एफ है वो पैरेलल टू किसके है, ए ई के। अब इन दोनों साइड को लेके जो पैरेलल थी उनको लेके मैंने यहाँ पे ये ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया, डी ई पैरेलल टू ए ई। अब दोनों ट्रायंगल्स में हम भाई बीपीटी थ्योरम जो हमारे होती है उसका यूज करेंगे और फिर देखते हैं आपका सॉल्यूशन आसानी से निकल आएगा। तो पहले जाएंगे हम इन ट्रायंगल ए बी सी। आप लिखोगे इन ट्रायंगल ए बी सी, क्योंकि जो ए सी वाला पार्ट है वो आपका कंप्लीट ट्रायंगल में आ रहा है, और ए सी के जो पैरेलल बोला गया वो आपसे बोला गया डी से ई, यानी कि इस ट्रायंगल में डी ई पैरेलल टू ए सी इन ट्रायंगल ए बी सी, एंड बोला गया था आपको डी ई पैरेलल टू ए सी के, ठीक है ना। डी ई पैरेलल टू ए सी है तो आप अब लगाइए अपना जो बीपीटी थ्योरम, जो भाई थेल्स थ्योरम बोलते हैं, जो रेशियो आपका बनता है वो लिखेंगे। अब देखो जैसे मैंने बोला था प्रूफ को देख के हम रेशियो लिखेंगे कि कंप्लीट साइड का रेशियो दे रखा है या फिर सेपरेट साइड का जो आपका रेशियो आपको दे रखा है, ठीक है ना। अब देखो प्रूफ में हमें करना है बी ई अपॉन ई सी। तो देखो वी ई अपॉन ई सी यानी कि दोनों इन साइड का रेशियो है। अभी इससे पहले जो क्वेश्चन किया था उसमें क्या था, कंप्लीट साइड का पूछा गया था, बट इसमें जो प्रूफ को देखते चलेंगे वी ई अपॉन ई सी। तो अब हम लिखेंगे बाई थेल्स थ्योरम या फिर बाई बीपीटी थ्योरम, बाई बीपीटी थ्योरम, वाई बीपीटी थ्योरम आपको लिखना है वी ई अपॉन ई सी, वी ई अपॉन ई सी इक्वल्स टू आपके हो जाएगा वी डी अपॉन डी ए, वी डी अपॉन डी ए। अब इसको हम नेम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। एंड सिमिलर इन ट्राइंगल अब कौन सी साइड है पहले लेनी है, डी एफ और आपका ए ई, ठीक है ना। अब हम सेम जैसे आपने इस ट्राइंगल के लिए बीपीटी थ्योरम यूज किया है, सिमिलर इसके लिए करेंगे। कब, जब डी एफ हमारा ए ई के पैरेलल होगा। तो ए ई बेस को लेके मैंने ये ट्राइंगल यहाँ पे आपको समझाने के लिए ड्रॉ कर रखा था। वाई बीपीटी थ्योरम, वाई बीपीटी थ्योरम किस ट्राइंगल में, आप लिख देना इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, ए बी ई में। कौन से वाले में, ए बी ई में, क्योंकि ये जो ब्लू वाली लाइन है यही तो पैरेलल है। अब लिखेंगे हम ए वी ई में। आपको क्वेश्चन में गिवन है डी एफ जो पैरेलल है, ये दो लाइनें पैरेलल है, यानी कि ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं किसके, ए ई के। अब लगा दीजिए इसमें बीपीटी थ्योरम बाई बीपीटी थ्योरम। यहाँ देखो प्रूफ में क्या है, बी एफ अपॉन एफ ई, तो रेशियो लिखेंगे बी एफ अपॉन
बी से एफ अपॉन एफ ई इक्वल्स टू हो जाएगा आपका बी डी अपॉन डी ए, वी डी अपॉन डी ए। अब इसको हम नेम देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब जरा नजर डालिए अपनी दोनों इक्वेशन पे, दोनों का जो आर एच एस है वो आपका सेम आ गया। अगर दोनों का आर एच एस सेम है तो इसके जो एल एच एस वाले पार्ट वो भी सेम होंगे। अब हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ठीक है ना। दोनों के जो आपके आर एच एस हैं वो सेम है राइट हैंड वाले साइड, तो इसके आपके लेफ्ट हैंड भी अब सेम हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे वी ई अपॉन ई सी इक्वल्स टू बी एफ अपॉन एफ ई, और यही आपसे प्रूफ में पूछा गया है। देखो बी एफ अपॉन एफ ई ये आ गया, ये किसके इक्वल है, बी ई अपॉन ई सी के। कहीं भी आप लिख दीजिए इक्वल है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। उम्मीद है आपको सॉल्यूशन अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। देखो समझने की कोशिश करना प्यारे बच्चों, ठीक है ना। अगर कहीं भी डाउट है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को वापस से आप प्ले करके समझ सकते हो। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया इन द फिगर डी ई पैरेलल टू ओ क्यू एंड डी एफ पैरेलल टू ओ आर। आपके दो ट्रायंगल हो गए, आपके एक ट्रायंगल बना पी ओ क्यू एंड सेकंड बना पी ओ आर। ये दो ट्रायंगल हो गए कंप्लीट, ठीक है ना। फिर आपसे बोला गया सो दैट आपको प्रूफ करना है ई एफ अपॉन क्यू आर के इक्वल होगा, ई एफ अपॉन क्यू आर के ये पैरेलल होगा, तो ये लिखना है। तो चलिए अब हम लिखते हैं, अब हम लिखेंगे इन ट्रायंगल पी ओ क्यूब में। किस ट्रायंगल में, पी ओ क्यू में, ट्रायंगल पी ओ क्यू में। क्वेश्चन में बोला गया है डी ई, क्वेश्चन में बोला गया है डी ई पैरेलल टू किसके है, ओ क्यू के। क्वेश्चन में बोला गया है डी ई पैरेलल टू ओ क्यू के है। तो जरा ध्यान से अब मेरी बात को समझना भाई, बीपीटी थ्योरम इसको मैं हाइड कर रहा हूं, सिर्फ आप इस ट्रायंगल को देखिएगा। अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो इनकी साइडों का जो रेशियो है वो भी तो इक्वल होगा। थ्योरम क्या बोलती है हमारी, वाई बीपीटी थ्योरम। हम क्या लिखेंगे, पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा पी से डी, पी डी अपॉन किसके हो जाएगा, डी ओ के। किसके हो गए ये, डी ओ के। इसको नेम देंगे इक्वेशन नंबर 1। एंड सिमिलर आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, फिर से अब सेकंड ट्रायंगल हो जाएंगे इन ट्रायंगल पी ओ आर। आप लिखोगे इन ट्रायंगल पी ओ आर। पी ओ आर के लिए क्या दे रखा है, डी से एफ जो है, डी एफ है आपका पैरेलल किसके, ओ आर के। सेम अभी आपने जो इस ट्रायंगल के लिए यूज किए बीपीटी थ्योरम, वही आपको इस ट्रायंगल के लिए लिखना है। तो लिखेंगे बाई बीपीटी बाई थेल्स थ्योरम, एक ही बात होती है, जो रेशियो है वो भी इक्वल हो जाएगा पी एफ अपॉन एफ आर इक्वल्स टू हो जाएगा पी डी अपॉन डी ओ। इसको नेम देंगे इक्वेशन नंबर 2। क्यों, क्योंकि जो पी से ओ लाइन है वो दोनों में कॉमन आ रही है, इसके लिए भी वर्क कर रही है, इस ट्रायंगल के लिए भी वर्क कर रही है। अब जरा इक्वेशन नंबर 1 और 2 को आप देखिए। देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इसका जो आपका आर एच एस है वो सेम आ गया। आर एच एस अगर सेम होता है तो इनके आपके एल एच एस भी सेम हो जाएंगे। तो वी विल राइट पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल्स टू हो जाएगा पी एफ अपॉन एफ आर के। आपने इक्वेशन नंबर 1 और 2 को देखा, दोनों के जो पार्ट है आर एच एस आपके सेम है, तो इनके लेफ्ट हैंड भी आपके सेम हो जाएंगे, ठीक है ना। अच्छा अब हमारा रेशियो आ गया पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल्स टू पी एफ अपॉन एफ आर के। ट्रायंगल पे चलते, खाली अगर हम इस ट्रायंगल को देखें, किसको, पी क्यू आर, किसको देखा, सिर्फ ट्रायंगल पी क्यू आर, और इसके पैरेलल ई एफ होता, ठीक है ना। तो चलिए मैं आपको समझाता हूं। तो चलिए आप इस डायग्राम को देखो, यहां से चीज़ अब समझ में आएंगी। अगर मैंने क्या किया यहाँ पे प्यारे बच्चों, मैंने यहाँ पे किया है इस ट्रायंगल का सिर्फ अपर ले लिया, पी क्यू आर ले लिया और ई एफ ले लिया। अब यहाँ आ जाते हैं, पी क्यू आर हो गया, ई एफ हो गया। अब आपने इन दोनों साइडों का रेशियो आपने इक्वल निकाल दिया, पी ई अपॉन ई क्यू देखो, और पी एफ अपॉन एफ आर। ये वाली कंडीशन तभी आपकी ना बनती है, कब, जब हमारा
ई एफ है वो पैरेलल आ जाएगा किसके, क्यू आर के। और यही ना क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि प्रूफ कर दीजिए आप, जो ई एफ है क्यू आर के पैरेलल होगा। ई एफ क्यू आर के पैरेलल कब होगा, जब इसकी साइडों का जो रेशियो वो इक्वल आ जाएगा। तो वही हमने क्या किया, फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से देखा, पी ई अपॉन ई क्यू, यानी कि इस साइड का रेशियो इन दोनों साइड के रेशियो की इक्वल आ गया। ये तभी बनता है जब हमारी लाइनें ये पैरेलल होती हैं। तो उम्मीद है आपको 1 to 5 क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ आ गए होंगे प्यारे बच्चों। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।